वेलकम बच्चों, कैसे आप सभी। और आज आपके बीच हम आए हैं एक स्पेशल बात करने के लिए। और हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं। बिहार की जो सरजमी है उस गांव से निकलकर इंजीनियरिंग करते हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद आज उद्यमिता के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में जो है अपनी स्वरोजगार पैदा कर रहे हैं। सारे ऐसे बच्चे हैं आज के दिनों में जो गांव के पृष्ठभूमि से आते हैं, गांव में हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, वो भी उसी बैकग्राउंड से पढ़े हैं, लिखे हैं। तो जो हमारे साथ आज जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो उसी बैकग्राउंड से पढ़ लिख कर इंजीनियरिंग कंप्लीट की, और ये पूछेंगे कि किस प्रकार से जो गांव के बच्चे हैं उनका टेंशन दूर कर सकते हैं, गांव के बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्लीज वेलकम, हम आज आनंद सर को यहाँ पे बुला रहे हैं। प्लीज सर, वेलकम है हमारे चैनल पे। सारे बच्चों की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। सर, हम अभी बच्चों से वादा किए हैं कि आप एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड नहीं था सर आपका, गांव के अंदर थे आप, और गांव के अंदर जो है एक गांव की जो पृष्ठभूमि होती है वहां से आप आए, वहां से पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग करने के बाद आज बहुत अच्छा आप लोगों को जो है इंस्पायर्ड भी कर रहे हैं। एक अपने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ी काम कर रहे हैं। तो ये आपने कैसे किया? मैं जब क्लास में जाता हूँ तो काफी बच्चे रहते हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहते हैं। उनको बहुत डर रहता है उसके अंदर एक चीज का कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। और वो उन लोगों का होता है जो मतलब बाहर रह के पढ़ाई करते हैं वगैरह। तो इसको आप कैसे मतलब झेले थे इन चीजों को, कैसे उसको ये किए थे? देखिए बच्चों, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो आप जो जो शहरी क्षेत्र में स्कूल है उससे पढ़ के आप काम को हासिल कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा उदाहरण है जो आपके सामने भी होगा, आपके गाँव में भी होगा। कुछ वैसा ही मेरा भी रहा है। हम भी शुरुआती दौर में अपने गाँव के ही जो प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा होती है, हमने सरकारी स्कूल से शुरू किया। और 11th 12th की सर, थोड़ा सा 11th 12th की पढ़ाई आपने कहाँ से की थी? 11th-12th की पढ़ाई हमारा कॉलेज क्या कहते हैं बगल में दरभंगा में था। और लेकिन हमारा जो तैयारी चल रहा हुआ तो अपने गांव से ही, जो कि दरभंगा से लगभग 40 किलोमीटर अंदर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है। वहाँ पे वहां से आप पढ़ाई लिखाई करके आप इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपका मैकेनिकल ब्रांच था सर, मैकेनिकल। एक इंजीनियरिंग कॉलेज आप गए। ये तो बहुत बड़ी चीज। हम ये जानना चाह रहे हैं कि सर इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद तो चलिए ठीक है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से पहले जो आप 11th 12th की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है। अभी सोशल मीडिया के जमाने में आप भी देखते होंगे कि बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ाई करते हैं, तो वहां पे आपको डिप्रेशन होता था कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वैसे परिस्थिति में आप क्या करते थे? हमारा जो दौर था, उस दौर में इतना मोबाइल फ़ोन यूज़ में नहीं था। लोग एक-दूसरे से नहीं जुड़ पाते थे। बहुत महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। जो जो कोटा में पढ़ रहे हैं या पटना में पढ़ रहे होते थे या जहाँ भी दूसरे जगह जाके जेईई मेंस, इंजीनियरिंग, नीट की तैयारी करते थे, उनके लिए हम लोग महीनों इंतज़ार करते थे। वो आए तो हम उसका नोट्स देखें, कैसे पढ़ रहा है, क्या है, नहीं है। चूँकि फ़ोन कॉल का उस समय में इतना ट्रेंडिंग नहीं था। लेकिन अभी तो ये दौर है जो आप कहीं बैठे किसी से भी सलाह ले सकते हैं, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आई है डिजिटल के दौर में, जो आप घर बैठे कहीं के टीचर से कुछ भी पढ़ सकते हैं। हम लोगों के समय में ये चीज़ नहीं था। हम लोग को नोट्स के लिए भी महीनों इंतज़ार करना पड़ता था। अच्छा, उस टीचर का नाम सुने हैं, ये है, वो है। तो ये चीज़ है, अगर आप इस चीज़ों का सही सदुपयोग आज के दौर में करते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ग्रामीण क्षेत्र से भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में। आप जैसे कि एक चीज बोले कि अलग अलग नोट्स के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ते हैं, तो उस समय तो ऑनलाइन नहीं हुआ नहीं, करती थी सारी चीजें, तो नहीं। आपका एक सिलेबस कंसाइज रहता था। तो आपने तो गांव से ही जिस टीचर के पास आप पढ़ रहे होंगे उन पे आपने समर्पित किया होगा, समर्पित उनको किया। भरोसा दिखाया, और वहां पे आपने कड़ी मेहनत किया था वहां गांव के अंदर। और आपने सोशल मीडिया के जमाने में कहा कि, तो आप एक बहुत विशेष हम चर्चा कर लेते हैं, सोशल मीडिया अभी कितना सही है कि बच्चों को इस्तेमाल करना। मतलब यह सोशल मीडिया, कई बार सुनते हैं कि वो कैरियर को खा रहा है, काफी बच्चे उसके अंदर आ जाते हैं। तो आप क्या सलाह देंगे हमारे बच्चों को सोशल मीडिया के बारे सोशल मीडिया कहीं न कहीं इसका शिकार आजकल के बच्चे हो रहे हैं। लेकिन ले इसको इसलिए हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं और कह रहे हैं जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि 90% बच्चे इसका शिकार हो जा रहे हैं। 10% मात्र बच्चे हैं जो इसका सदुपयोग कर रहे हैं अपने पढ़ाई के लेके।
आजकल बच्चे जब 10th में जाते हैं तो सबसे पहले गार्जियन को कहते हैं हमको मोबाइल फ़ोन चाहिए। क्यों चाहिए? तो गार्जियन को यही एक्सक्यूज़ देते हैं हमारा क्लास ऑनलाइन होगा, नोट्स आता है, मोबाइल पर ये आता है। तो ठीक है आपका आता है तो इस चीज़ों को आप सदुपयोग कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। नहीं तो फिर तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है सोशल मैं एक मीडिया बहुत पे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि क्लासरूम के अंदर ही मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है सर कि बहुत अच्छा थे जब 10th पास करके 11th में आए तो वो बहुत अच्छे थे लेकिन मोबाइल फ़ोन की लत की वजह से जो 2 साल बाद उनके साथ वो बहुत बुरा ही असर हुआ क्योंकि वो बच्चे बहुत अच्छी जगह जा सकते थे, लेकिन वो नहीं जा पाए। ये मोबाइल फ़ोन का ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट जो है हम लोग को बहुत देखने को बहुत मिलता है इसके अंदर, तो 90% इनसे हाँ, यही है। इनसे तो बचना चाहिए। इनसे बचेंगे तभी कुछ जो है कुछ हो। और एक जैसे कि एक और चीज़ जो होता है कि बच्चा लोग ये मानते हैं कि जब हम पटना चाहे दिल्ली ऐसे शहर जाएँगे तभी ही रिज़ल्ट हो सकता है। इसमें बिहार आप में क्या बोलेंगे? बिहार में अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में आपको भविष्य बनाना है तो आप ग्रामीण क्षेत्र से भी बना सकते हैं। और नीट का कुछ परसेप्शन है लोगों में, लेकिन अभी भी है ग्रामीण क्षेत्र से भर-भर के छात्र निकल रहे हैं नीट में भी। एक्चुअली होता है क्या है कि सर सिलेबस तो सेम होता है। आप जो सिलेबस उनका अकॉर्डिंग है वो पूरे हिंदुस्तान में तो एक ही जैसा हिंदुस्तान रहता है। में तो भी। आप कहीं भी बैठ के आप पढ़ाई करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोटा के अंदर आप जाते हैं तो कोटा में 100% सिलेक्शन का रेट है, ऐसा भी तो नहीं है। बहुत सारे लाखों बच्चे जाते हैं उसमें कुछ 100 या 1000 में सिलेक्शन वहाँ से होता है और हमारे ऐसा कोई भी ग्रामीण क्षेत्र नहीं है जहाँ से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर सर का कहना है कि अगर आप सिलेबस को कवर करेंगे कहीं से भी बैठ के तो आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। एक और चीज़ सर लास्ट सवाल आपसे हम पूछेंगे कि मन में जो डर होता है बच्चों के अंदर, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, फॉर्म भरे कि नहीं भरे, अ, आंसर दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे, सर तो सवाल क्लास में तो हम जवाब दे ही नहीं पाते हैं। तो इस टाइप का चीज़ जो बच्चों के अंदर होता है तो उसको कैसे मतलब ये उसको टैकल करना चाहिए और बच्चों को क्या करना चाहिए? ये देखिए ये हर एक इंसान के जब उस दौर से गुजरता है, हम भी गुजरे थे तो हमारे साथ भी ऐसा था। लेकिन क्या होता है ना, आप अपने मेंटर्स किसी को अपना मेंटर्स मानिए, चाहे वो आपके गुरुजी हैं जिससे आप पढ़ रहे हैं या आपसे जो सीनियर है। किसी एक को अगर आप मेंटर सही मेंटर चुन लेते हैं ना, तो फिर आपको ये जो डर है, ये क्या होगा, नहीं होगा, वो सारा आपको मेंटरशिप में मिल जाता है। कैसे आपको एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक को टच करना है, कैसे टच करना है, कैसे इस क्वेश्चन का जवाब देना है, कैसे हमको इस चीज़ों से बचना है, कि हाँ, कितना लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। क्या होते हैं क्वेश्चन रहता है कुछ, बच्चे लिखते सही है, लेकिन उसमें क्या करते हैं कुछ एक्स्ट्रा लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या हो जाता है टाइम बर्बाद हो जाता है। और टाइम का किसी भी कॉम्पिटिटिव या तो आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए या नीट की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल के लिए, या फिर अदर सीए सीएसए या बहुत सारा चीज़ है जिसके लिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपको क्वेश्चन को कैसे हल्का से हल्का में शॉर्ट टर्म में लंबा लिख देना है, ये चीज़ आपको मेंटर के सहयोग से ही मिलेगा। बहुत अच्छी बात सर ने कही आप लोगों को बच्चों की। पहली बात तो ये कि जो आप टाइम मैनेजमेंट की कल आपको सीखनी होगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सर यहाँ पे बता रहे थे वो आनंद सर ने ये बताया कि जब आप किसी मेंटर्स को चुनते हैं ना तो आपके जिंदगी में हर स्टेप पे समस्याएं आती रहेगी, तो उस मेंटर्स के बात को फॉलो करें, निश्चित रूप से आप एक दिन सफल होंगे, है ना सर? इसी तरह का चलिए आज हमारे साथ आनंद सर आए, अपना बहुमूल्य समय दिए। आनंद सर का हम सभी जो परिवार है, जो फिजिक्स हेल्थ परिवार है, सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और फिर हम आपको आमंत्रित सर करते रहेंगे और बिल्कुल आप आते रहिए सर। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया आते सर। रहेंगे, जितना होगा हम छात्रों के लिए अपना सहयोग। जी सर। आज आप सुन रहे थे यहाँ पर आनंद सर को और इससे आप लोग जो भी फायदा उठा सकते हैं, सर की जो चर्चा थी यहाँ पर उनसे अगर कोई एक भी बात आपको अगर अच्छा लगा है ना, आप उनको फॉलो कीजिए और फॉलो करके आप निश्चित रूप से आगे बढ़िए और आप जरूर बताइए कि आपको इस चर्चा में से कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।